पूरी दुनिया आज हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर मानती है और यही वजह है कि इवन ऑयल प्रोड्यूसिंग देश भी हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आगे चल के जो देश ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा वही इस फ्यूल की सप्लाई चेन को कंट्रोल भी कर सकेगा। बल्कि सच तो यह है कि हाइड्रोजन बनाने वाली मशीन की टेक्नोलॉजी जिस देश के पास होगी वही आगे चल के फ्यूल ऑफ द फ्यूचर का असली मालिक होगा। भारत आज हर साल लगभग 8000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन आज तक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कोर टेक्नोलॉजी भारत के पास अवेलेबल नहीं है। हम अपनी जरूरत की हाइड्रोजन खुद तो बना सकते हैं, लेकिन जिन इलेक्ट्रोलाइजर्स का इस्तेमाल हाइड्रोजन बनाने में होता है वो ऑलमोस्ट भारत में इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से असेंबल किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर का काम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने का होता है और इस काम को करने के लिए एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है जो अलग हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिर दोबारा रिएक्शन करने से रोकता है। इस तरह की प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन को कमर्शियल स्केल पे मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में केवल 5 देशों के पास ही है। ये देश हैं यूएसए, कनाडा, जर्मनी, जापान और चाइना। ये इतनी कोर टेक्नोलॉजी है कि अगर ये देश दूसरे देशों को ऐसी मेम्ब्रेन एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो कोई भी देश डोमेस्टिकली हाइड्रोजन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। भारत भी ऐसे ही देशों की लिस्ट में अभी तक आता था और भारत के पास प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन को लोकली मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद नहीं थी। लेकिन आखिरकार भारतीय वैज्ञानिक भी इस टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल कर चुके हैं। बेंगलुरु के रिसर्चर्स ने भारत में ग्राफीन एनहेंस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन डेवलप कर ली है और रिपोर्ट्स की माने तो मार्केट में अवेलेबल फ्लोरोपॉलीमर मेम्ब्रेन से ये करीबन 20% ज्यादा केमिकली स्टेबल मेम्ब्रेन है। रिसर्चर्स ने फिलहाल इस तरह की मेम्ब्रेन का केवल प्रोटोटाइप ही अनवील किया है, लेकिन भारत में डेवलप्ड इस तरह की मेम्ब्रेन्स को मेगावाट स्केल के इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। सोचिए, अगर आज 100 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन भारत में कोई कंपनी करती है तो उसके लिए करीबन 300 से 400 करोड़ रुपए के प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है और 100 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट को सेटअप करने में 1200 से 1300 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और वो भी इसलिए क्योंकि भारत में बने इलेक्ट्रोलाइजर्स में मोस्टली इंपोर्टेड कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज की जरूरत पड़ती है। भारत में डेवलप्ड ग्राफीन एनहांस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की मदद से इस टोटल कॉस्टिंग को करीबन 30% तक कम किया जा सकता है। भारत के लिए इस तरह की मेम्ब्रेन का कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जापान को छोड़ के टेक्नोलॉजी उन्हीं देशों के पास है जिनके रिलेशंस भारत के साथ उतने अच्छे नहीं है कि युद्ध जैसी परिस्थिति में भरोसा किया जा सके। इनफैक्ट जापान भी मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होके ही अपनी कोर टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट करता है। भारत में ऑलरेडी हाइड्रोजन बेस्ड सी वेसल्स, ट्रेन्स और हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन का इस्तेमाल टेस्टिंग लेवल पे शुरू हो चुका है और जैसे जैसे हाइड्रोजन की कीमतें आगे चल के घटेंगी वैसे वैसे हाइड्रोजन का इस्तेमाल और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट का कहना है कि भारत में बनी मेम्ब्रेन्स एक्जिस्टिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और इसके लिए ऑलरेडी चल रहे इलेक्ट्रोलाइजर्स में किसी भी तरह के डिजाइन मॉडिफिकेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अभी मध्य प्रदेश के विजयपुर में ऑपरेशनल है और 10 मेगावाट की इस प्लांट के लिए हमने कनाडा से प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इंपोर्ट की थी। एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की ऑपरेशनल लाइफ 40 से 80 हजार घंटे के आसपास होती है और हर 5 से 6 सालों में इस तरह की मेम्ब्रेन को रिप्लेस करना पड़ता है। भारतीय मेम्ब्रेन्स की वजह से हमारी डिपेंडेंसी ओवरसीज मैन्युफैक्चरर्स पे खत्म हो सकेगी और जिस तरह के हालात आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकेगा। फिलहाल ये मेम्ब्रेन्स एक्सपेरिमेंटल फेज में है और जैसे ही इस टेक्नोलॉजी का वैलिडेशन इंडस्ट्रियल यूज में हो जाएगा वैसे ही इसकी टेक्नोलॉजी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दी जा सकती है जिससे भारत में भी इलेक्ट्रोलाइजर्स की कोर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन शुरू हो सके। बाकी हमारी तरह आप भी मेक इन इंडिया से रिलेटेड अपडेट्स देखना या सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।